हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी और विंग की बातें हुई थी बस मीटिंग को लेकर, और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और इधर विंग भी निकल चुका था अपने आप को मोटिवेट करते हुए। अब हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन। ऑफिस में विंग पहुंच जाता है और वो आके जल्दी से बैठ जाता है। तभी जो वहाँ पे लिली थी उससे पूछता है, लिली क्या हुआ, बॉस आ गए? तब जो लिली थी वो कहती है, हाँ बॉस बस अभी अभी आए हैं। विंग तुम टेंशन मत लो, तुम लेट नहीं हुए हो। तब विंग कहता है, हाँ थैंक यू, मैं बच गया। और ये कहते हुए फिर उसके बाद वो अपने हाथों की फाइल लेता है और फाइल लेने के बाद वो चला जाता है वांगजी के जो केबिन थी वहाँ पे। और वांगजी के केबिन में जाने के बाद वो जाके तुरंत खड़ा हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है, विंग क्या क्या आज की डिटेल्स हैं? तब विंग सारी चीज़ें बताता है। तब वांगजी कहता है ठीक है, और हमें जो लंच टाइम पे मीटिंग करनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टर शू के साथ हम करने वाले हैं। तब विंग बोलता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, वो मीटिंग भी एकदम तैयार है और आप जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। और ये कह के वो सारी डिटेल्स और सारी चीज़ें बताने लगता है। और वांगजी भी उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि विंग को स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी ये सारे काम करने में, उसे प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था। पर अब करते करते विंग बहुत अच्छे से कर रहा है और वैसे भी 3-4 महीने तो हो ही गए हैं। तब विंग कहता है ठीक है सर, ये हो गया। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। और तभी वहाँ पे आता है शुयांग, और शुयांग आने के बाद कहता है, बॉस हमने कल के पिकनिक की सारी तैयारियाँ कर ली है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है, तुम लोग जाना, एंजॉय करना। तब जो शुयांग था वो कहता है ठीक है। और फिर शुयांग उनको लिस्ट देता है कि कौन कौन जा रहा है। जब लैन वांगजी वो पूरी लिस्ट देखता है फिर उसके बाद कहता है ठीक है शुयांग, इसमें एक चेंजेस कर दो। तब शुयांग कहता है क्या चेंजेस करना है सर? और वहाँ पे विंग खड़ा होकर चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं भी जाऊँगा इन लोगों के साथ, तो मेरा भी लिस्ट में नाम ऐड कर दो। तब जो शुयांग था वो कहता है, बॉस आप तो कभी नहीं जाते थे पर आप इस बार। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है मैं अगर जाऊँ? तब शुयांग कहता है, नहीं नहीं बॉस, मुझे कौन सी दिक्कत होगी, मेरे लिए तो बढ़िया है, चलिए चलिए आप भी चलिए। और ये कह के वो लिस्ट ले लेता और कहता है ठीक है, मैं और सारी चीज़ें आपके लिए भी बुक कर देता हूँ। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है कर दो। और ये कह के वहाँ से शुयांग बुक करके चला जाता है और विंग उसे सारी डिटेल्स बताता है और सब कुछ मतलब बता रहा था कि कैसे क्या करना है, ऑफिस का सारा चीज़ क्या करना है और कौन कौन सी मीटिंग है, ये सब कुछ बताता। और वांगजी फिर अपना काम शुरू कर देता है। फिर विंग कुछ टाइम के बाद बाहर चला आता है क्योंकि उसको बाहर अपना काम करना होगा ना कंप्यूटर पर बैठ के। फिर वो कंप्यूटर पर बैठ के अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पे लिली आती है और लिली कहती है, विंग क्या हुआ, तुम तैयार हो ना पिकनिक पे जाने के लिए? कल तो हम बहुत एक्साइटेड है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, पर ये पिकनिक क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आया। तब लिली कहती, अरे विंग ये हर ऑफिस में होती है, हर कंपनी में। जब हमें कुछ दिन हो जाते हैं, मतलब 1 साल में एक बार हमें पिकनिक ले जाया जाता है, तो ये वही पिकनिक है, हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो तुम इंजॉय करना बस, और वहाँ पे काम वाम नहीं होगा, बस हमारी इंजॉय होगी। तब विंग बोलता है, क्या सच में? तब जो लिली थी वो कहती है हाँ। तब विंग बताता है कि हमारे बॉस भी जा रहे हैं। तब लिली वहाँ बैठ जाती है और कहती, क्या बॉस? तब विंग कहता है हाँ हमारे बॉस भी जा रहे हैं, मैंने सुना उन्होंने शुयांग सर से कहा। तब जो लिली थी वो कहती है, विंग ये क्या होगा, अगर बॉस जा रहे हैं तो इसका मतलब वो हमसे काम कराएंगे, हम क्या करेंगे विंग? तब विंग कहता है, क्या काम? पर काम क्यों कराएंगे, हम तो वहाँ इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तब जो लिली थी वो कहती है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है मैंने के ड्रामास में देखे हैं, जब बॉस ऐसी जगह जाते हैं ना तो वो से काम मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं तुम लोग ने बहुत इंजॉय कर लिया, अब चलो काम करो। हमारा भी विंग लगता है यही हाल होगा। तब विंग स्माइल करता और कहता है, लिली तुम लगता है ज़्यादा के ड्रामास देखती हो। तब लिली कहती है, मैं ज़्यादा तो नहीं देखती पर मैं सच बता रही हूँ विंग, यही होने वाला है, यही होगा हमारे साथ। और ये कहते हुए लिली अपना सर विंग के शोल्डर पर रख लेती है। तब जो विंग था वो कहता है, अरे लिली इतना सैड होने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ आराम से, तुम इतना सैड मत हो। तब लिली कहती है, विंग तुम मेरी बात नहीं समझ सकती, मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं, बहुत जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तब लिली कहती है, हाँ समझ गई विंग, और अपना काम करो, अगर बॉस ने देखा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के फिर लिली अपना काम करने लगती है और इधर विंग भी अपना काम करने लगता है। और ऐसे ही ये दिन भी ख़त्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट अब डायरेक्ट दिखाया जाता है पिकनिक के लिए। सब लोग तैयार होके आ चुके थे और वहाँ पे लैन वांगजी भी आया था। और लैन वांगजी आज बस नॉर्मल सा ड्रेसअप किया हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, और उसने बस एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी थी और एक जींस पहना था। जो
ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का जींस था और वाइट कलर का टी शर्ट था जिसमें लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, और ब्लैक कलर का उसने गॉगल्स लगाए हुए थे, जिसको देख के जो वहाँ की ओमेगास थी वो देख के कहती हाय ये कितना ब्यूटीफुल है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। और बीटास भी उसके बस देख रहे थे, पर इधर जो लिली थी वो विंग को पकड़ती और विंग से कहती है विंग वो देखो हमारे बॉस को कितने ज़्यादा हॉट है, हैंडसम लग रहा है, डैशिंग लग रहा है। तब विंग कहता है क्या कर रही हो लिली, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, रुक जाओ मुझे कर लेने दो। तब लिली कहती अरे विंग ये सारे काम छोड़ो, बस तुम उस पर ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ। और ये कहते हुए लिली उसके सर को ऊपर कर रही थी, पर विंग अभी अपने काम में लगा हुआ था और वो अपना काम कर रहा था और अपने हाथ में कॉफ़ी लिया था उसको पी रहा था। तभी लिली ज़बरदस्ती उसके सर को ऊपर करती और कहती है विंग उधर देखो, मैंने कहा ना देखो, देखो उधर। तब विंग कहता हाँ हाँ देख रहा हूँ। और जैसे ही विंग की नज़र वांगजी पर जाती है वैसे उसकी नज़र ठहर जाती है और वो वांगजी को देखता रह जाता और वो बस वांगजी को देखे जा रहा था। उसे वांगजी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था और वो वांगजी को देख के कहता है वाह। तब जो लिली थी वो कहती है हाँ वाह यही तो मैं सुनना चाहती थी विंग, देखो हमारे बॉस कितने ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे हैं विंग। तब विंग कहता हाँ देख रहा हूँ, और उसके जो माउथ थी उसमें मुझे कॉफ़ी गिर जाती है क्योंकि विंग ने उससे पहले एक सिप लिया था कॉफ़ी का, इस वजह से। तब लिली कहती विंग जी ये क्या कर रहे हो, तो मैंने मुझे कॉफ़ी गिर रही है। तब विंग देखता और कहता हाँ सॉरी सॉरी, और ये कहते हुए वो हैंकी निकालता है और अपने हैंकी से अपने जो माउथ था उसको साफ़ करता है और कहता है ठीक है ठीक है। तब लिली कहती है विंग सच में हमारे बॉस कितने ज़्यादा हैंडसम है। तब विंग कहता है हाँ वो तो है ही, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तब लिली कहती है विंग इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस बॉस को देखना है, बस देखना ही है। तब विंग कहता है तब तुम देखती रहो, मैं तो चलता हूँ बस में बैठने के लिए, क्योंकि मुझे आगे की सीट चाहिए, मैं आगे के बिना नहीं बैठूंगा, मुझे पीछे अच्छा नहीं लगता है, मुझे चक्कर आता है। तब जो लिली थी वो कहती है विंग सोचो अगर हमारे बॉस को हम में से कोई एम्प्लॉय पसंद आ गई जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, वो हमारी लेडी बॉस बन जाएगी। तब विंग कहता है ये सारे सपने तुम देखती रहो, और बॉस इतने ज़्यादा खड़ूस हैं कि उनको कोई ओमेगा मिलेगी ही नहीं, और बॉस खुद ही नहीं किसी ओमेगा को पसंद करेंगे, तो ये सारे अरमान रहने दो लिली। तब लिली कहती है विंग सोचने में आ जाता है, इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है, भले रियल लाइफ में ना हो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम बस इमेजिनेट करती हो और कोई इन्हीं की तरह रिच गर्ल आएगी जो इन्हें उड़ा ले जाएगी। तब लिली कहती है विंग छोड़ जाने दो, हमें क्या लेना देना है, चलो हम बस में बैठते हैं। और ये कह के वो चली जाती है बस में, और विंग के साथ वो बैठ जाती है एकदम फ्रंट वाले सीट पे, क्योंकि विंग कहता है मुझे फ्रंट में बैठना है। और तभी वहाँ पे और सारी सीट्स अब बढ़ने लगती हैं, और वहाँ पर तभी लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे शियोंग आता है और शियोंग लिली से कहता है लिली तुम पीछे जा सकती हो, एक्चुअली यहाँ पे बॉस बैठेंगे। तब लिली कहती है क्या बॉस बैठेंगे। तब जो शियोंग था वो आके दिखाता है, तब जो लिली थी वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। और ये कह के वो खड़ी होती है और अपने बॉस को वो करती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग फिर खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। तब जो शियोंग था वो कहता विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता मैं भी पीछे ही जाऊँ। तब जो शियोंग था वो कहता नहीं तुम बैठ सकते हो, और वैसे भी बस में और कहीं जगह नहीं है तो तुम यहीं बैठो, और बॉस यहाँ बैठ रहा है मैं पीछे जाके बैठूंगा। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो एकदम सिकुड़ के बैठ जाता है विंडो साइड में, और विंडो की साइड में बैठ के वो बस बाहर देखे जाता है और पीछे की साइड दिखाते हैं। सब लोग मस्ती कर रहे थे और विंग आगे बैठा था, और विंग कह रहा था मैं तो पछता रहा हूँ, मुझे पीछे बैठ के एंजॉय करना था, पर मैं यहाँ बॉस के साथ फंस गया और मैं यहाँ फंसा ही रह जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग अपने मन में सोच रहा था, और ऐसे ही उनकी जो पिकनिक जाने का रास्ता था ऐसे बीता था। पीछे सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, पर लैन वांगजी से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो लैन वांगजी से कुछ कहे। तो इस वजह से विंग भी बेचारा वहीं पड़ा हुआ था, वो तो फंस गया था, उसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, उसकी डिसीजन सच में गलत हो गई। विंग यही सोच रहा था, और वो लोग कुछ टाइम में ही मतलब अब रात हो गई थी, और रात में वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे जिस होटल में उन्हें जाना था। और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग वहाँ से उतरते हैं, और वहाँ पर जो होटल के जो स्टाफ थे वो लोग आते हैं वेलकम करने के लिए, और इन लोगों को अंदर लेके जाया जाता है, और फिर इन लोगों का रूम दे दिया जाता है, और इन्हें फिर नीचे बुलाया जाता है। जैसे ये लोग रिलैक्स कर ले तो इन लोग को जो स्विमिंग पूल होता है तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं अगर आप लोग रिलैक्स करना चाहते हो तो आप लोग नीचे आ जाना, हम लेके चलेंगे जो वहाँ के स्टाफ है। तब ये लोग मान जाते हैं और कहते हैं हाँ हम जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं तो हर चीज़ हमें ट्राई करना तो बनता ही है। और ये कह के सब लोग चले गए थे अपने अपने रूम में, और फिर उसके बाद सब लोग अपने ड्रेस को चेंज कर करके आते हैं कुछ टाइम के बाद, और वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। तब जो वहाँ के स्टाफ थे वो लोग सबको लेके जाते हैं पुल में, और पुल में ले जाके वहाँ पर कह देते हैं आप लोग यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्नैक्स और सब कुछ मिलेगा पीने के लिए।
हर चीज़ है यहाँ पे। और ये कह के वहाँ से जो स्टाफ थे वो चले जाते हैं और कुछ स्टाफ जो थे वो वहाँ पे सर्व करने लगते हैं। और विंग भी देखता है, कहता है वाह ये कितनी मस्त जगह है। और ये कह के वो उस पुल के अंदर चला जाता है और उस पुल के अंदर उसको घूम घूम के देख रहा था, क्योंकि वो पुल ज़्यादा गहरा नहीं था तो उसमें चल सकता था विंग। और विंग चलते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पे लिली आती है और लिली कहती है विंग तुम क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं देख रहा हूँ। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी की एंट्री होती है और लैन वांगजी के साथ एक गर्ल थी, जिसको देख के विंग की आंखें बड़ी बड़ी। विंग देखता रह जाता और कहता है क्या ये लड़की? तभी लिली कहती है क्या हो विंग, तुम इस लड़की को देख के ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं लिली, बस मैं ऐसे ही। तब जो लिली थी वो कहती है अरे कुछ हुआ हो तो बताओ मुझे, मैं गॉसिप करने में बहुत तेज हूँ, मुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है। तब विंग कहता है कुछ नहीं लिली, ऐसी कोई गॉसिप नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। तब लिली कहती है हाँ ठीक है। और लिली फिर अपना दोस्तों के साथ वहीं पे बॉल से खेलने लगती है। और इधर विंग बस चुपचाप देख रहा था उस लड़की को, और उस लड़की को देख के कहता है क्या ये मैमा ये यहाँ पे क्या कर रही है? और लैन वांगजी मैमा के साथ आता है और मैमा के साथ बैठ के वहाँ पे कुछ बातें करने लगता है पुल के किनारे। और मैमा भी वांगजी के साथ बैठ के बातें कर रही थी और वांगजी से चिपकने की कोशिश कर रही थी, जो विंग देख रहा था। और विंग को समझ नहीं आता ये बॉस से चिपक रही है और बॉस इसको कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि लैन वांगजी सब लोगों से बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और ये लड़की चिपक रही है। इसकी जगह कोई और होता तो बॉस तो अभी तक उसे उड़ा ही दिए होते, पर लगता है ये बॉस की कोई खास है। फिर विंग सोचता है अगर ये बॉस की खास है, इसका मतलब कि अगर इसने मुझे देख लिया और बॉस को मेरे बारे में कुछ बता दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कहते हुए विंग कहता है विंग बेटा तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए तो श्यामती आ जाएगी, पता चले कि तेरे हाथों से इतनी अच्छी नौकरी चली जाएगी। और ये कहते हुए विंग पुल में से निकलने लगता है। तभी वहाँ पे लिली आती है और लिली कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है कहीं नहीं, मैं बस चेंज करने जा रहा हूँ। तब जो लिली थी वो कहती है ठीक है मैं भी चलती हूँ, वैसे भी सब लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं क्योंकि अब हमें खाने जाना है ना, तो हम खाएंगे अब। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और विंग और लिली वहाँ से चले जाते हैं। और इधर अब हमें दिखाया जाता है डाइनिंग रूम का सीन, जहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे और सबके प्लेट्स में एकदम अच्छे अच्छे डिशेस रखे हुए थे। और जो वहाँ के वेटर्स थे वो अच्छे अच्छे डिशेस ला रहे थे और सब लोग देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे और सबको ये सब चीज़ें पसंद आ रही थी देखकर। और वो लोग स्माइल कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और विंग बेचारा चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था कि उसे वो मैमा कहीं देख ना ले, नहीं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली बात हो जाएगी अगर मैमा ने उसे देख लिया। इस वजह से वो बस चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और वो देख रहा था। तभी लिली आती है और लिली कहती है विंग तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा ऐसे थोबड़ा देखने के लिए, आई मीन चेहरा देखने के लिए। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा चेहरा मत देखो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना एक किनारे, मुझे यहाँ बैठने दो। तब लिली कहती है नहीं हमें यहाँ नहीं बैठना है, हम वहाँ पे चल के बैठेंगे। तब विंग कहता है नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाला, मैं यहाँ कोने में ही ठीक हूँ। और ये कह के वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। तब लिली कहती है जाओ तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ बैठो, पर विंग मैं यहाँ नहीं बैठने वाली हूँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं जाके वहीं बैठूंगी क्योंकि वहाँ पे गेम हो रही है और वहाँ पे मुझे एंजॉय करना है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं तो यही कोने में रहूँगा क्योंकि इधर कोई नहीं आके बैठ रहा है। और विंग की सोच के आराम से वहाँ बैठा था और अपना खाना ले रहा था। और तभी उसके बगल में आके वांगजी बैठ जाता है और विंग देखता है कि उसके बगल में कोई बैठा है। तब वो अपना सर ऊपर करके पीछे बगल में मुड़ के देखता है वांगजी, और वांगजी को देख के विंग खड़ा हो जाता है। तब जो वांगजी था वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करता और वो विंग को देखता और कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तब विंग कहता है वो कुछ नहीं सर। फिर वो बैठ जाता और वो अपने प्लेट्स को लेके और ग्लास को लेके जाने लगता। तब वांगजी कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है सर मैं आपके बगल बैठा था इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और अगर यहाँ से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी दूसरे बगल में आके स्वयं बैठ जाता और कहता है विंग तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे और बॉस के साथ डिनर करो। और वैसे भी उधर वो लोग गेम खेल रहे हैं तो तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए तुम इधर आके बैठे थे। तब विंग कहता है सब लोग उधर बैठे हैं इधर क्यों नहीं बैठे हैं सब लोग? मुझे ये क्वेश्चन है स्वयं बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हो? तब जो स्वयं था वो कहता है ऑफकोर्स मैं तो बता ही सकता हूँ क्योंकि इधर बॉस बैठते हैं तो इस बॉस बैठेंगे तो इस वजह से वो लोग नहीं आए। तब विंग कहता है वैसे कैसे सबको पता चला कि यहाँ बॉस ही बैठने वाले हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो बताने में। तब जो स्वयं था वो दिखाता है कार्ड एक जगह पे रखा हुआ था वांगजी के नाम का कार्ड जहाँ पे वांगजी बैठने वाला है। तब विंग कहता है ओह शिट ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये सब देख लेना चाहिए था और मैं बेचारा बच्चा जो आके यहाँ पे बैठ गया, अचानक से मैं फंस गया। और ये कहते हुए विंग मुंह बना रहा था और स्वयं कहता है क्या वो विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तब विंग कहता कुछ नहीं सर कुछ नहीं। और ये कह के वो खाने लगा और तभी वहाँ पे
जो मैम थी वो आती और मैम आने के बाद सामने वाले चेयर पे बैठती और कहती वांग जी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे रूम में गई थी तुमको बुलाने के लिए और मुझे पता चला तुम यहाँ पे चले आए हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हो वांग जी? तब वांग जी देखता और कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ पिकनिक पे, तो मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं घूम सकता हूँ और वैसे भी खाने का टाइम हो गया था तो इसलिए मैं चलाया। तब जो मैम थी वो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर सकती थी। और ये कह के वो अपने हाथों को रखती है वांग जी के हाथों पर। तब वांग जी और भी ये देखते हैं, पर वांग जी अपने हाथों को धीरे से खिसका के वहाँ से हटा लेता है। तब जो मेम्मा थी वो कहती है वांग जी हम कल चलते हैं कहीं घूमने के लिए, हम दोनों बस और कोई नहीं। और ये कह के वो हंसती है। तब जो वांग जी था वो कहता है कल मुझे बहुत काम है और मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करना है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तब जो मेम्मा थी वो कहती पर वांग जी मैं तुम्हारे साथ यहाँ घूमने आई हूँ, तुम्हें पता है ना मेरे फादर ने तुम्हारे साथ मुझे भेजा हुआ है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम्हारे फादर के साथ मेरी एक डील हो रही है इसलिए उन्होंने भेजा है तुमको हमारी कंपनी को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पे हम पिकनिक आए तो तुम यहाँ चली आई, तुम्हें यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। तब जो मेम्मा थी वो कहती पर वांग जी मैं तुम्हारी अब कंपनी की पार्टनरशिप में हूँ, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, तो मुझे आना चाहिए ना यहाँ पे देखना चाहिए कि तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रहते हो क्या करते हो, तो मुझे जानने का हक है वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को मतलब एकदम सीड्यूस करने वाली नज़र से दिखती है। और ये सब देख के विंग के तो गले से खाना ही नहीं उतर रहा था और वो बड़े मुश्किल से खा रहा था। तभी वो कहता है बॉस मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया। तब जो वांग जी था वो उसे घूर के देखता है। तभी जो मेम्मा थी वो देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी तो नज़र अभी तक नहीं गई। और ये कह के वो चिल्लाने लगती मैनेजर तुम कहाँ हो, इसको यहाँ से दफा करो, ये यहाँ पे कैसे आया इतना गरीब इंसान। और ये कह के वो विंग को देखने लगी। तब जो विंग था वो देखने लगा था जो मेम्मा थी उसको। तब जो मैनेजर था वो आता और कहता क्या हो मैम आप क्यों गुस्सा हो रही है। तब जो मेम्मा थी वो कहती है ये एक गरीब इंसान है, इसको यहाँ पे किसने परमिशन दी बैठने का, और इसे यहाँ से दफ़ा करो। वांग जी तुम अपने अगल बगल देख के बैठा करो, ये यहाँ पे कैसे बैठ सकता है। तभी वांग जी कहता है मैम ये तुम क्या कह रही हो, ये मेरा असिस्टेंट है तो ये मेरे साथ ही बैठेगा ना, और वैसे भी ये मेरी कंपनी में काम करता है और तुम इसको ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकती हो। तब मैम कहती है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, ये इसको मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, ये बहुत बदतमीज़ इंसान है, इसने पता है एक बार पार्टी में जियान की पार्टी इसमें मेरे साथ क्या किया था, इसने मेरे ऊपर पेस्ट्री केक ये सब गिरा दिया था और मेरी इतनी महंगी जो ड्रेस थी उसको ख़राब कर दिया था जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और तुम मेरे सामने यहाँ पे आके बैठे हुए। और ये कह के वो विंग को जलील करने लगती है, एकदम मतलब बेइज्जत करने लगती है। और सारे एम्प्लॉयज़ चुपचाप खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले। और वांग जी भी ये सब देख रहा था पर वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे बोलने का मन था पर वो अपनी हाथों की मुट्ठी बना के बस चुपचाप खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। और विंग अपना सर नीचे करके ये सब सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। पर उसने हिम्मत करके एक बार अपनी नज़र को उठाया और उसने एक बार वांग जी की तरफ देखा और एक बार शुयांग की, पर वांग जी अपना बस आँख बंद किए हुए खड़ा है और शुयांग बस इधर उधर देख रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। और विंग ये सब इतना ज़्यादा सुनता है। और जो मेम्मा थी वो उससे कहती है तुम्हारा तो ये भी नहीं ठिकाना होगा, तुम्हारे मॉम डैड कौन है, तुम एक नौकर के घर के हो और तुमने मेरे साथ ये सब किया, मतलब सब कुछ एकदम उसके इज्जत का नीलाम कर रही थी मेम्मा। और इधर विंग की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि विंग से इतनी ज़्यादा इंसल्ट सही नहीं जा रही है। वो इसे कुछ कहना चाहता है पर वो समझ चुका है कि यहाँ पे हमारे कंपनी में डील के लिए आया, क्योंकि उनकी बातों से पता चल गया था, इसलिए विंग कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कंपनी को किसी भी तरह से लॉस हो, भले उसकी इंसल्ट हो जाए। और वो चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था, बस सुने जा रहा था। तभी विंग चिल्लाता और कहता बस बहुत हुआ, तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हो, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल सकती हो, तुमको मैंने हक नहीं दिया है बोलने का। तभी जो मेम्मा थी वो स्मक करते हुए कहती है सच में तुम मुझे हक नहीं दिए हो और मुझे तुम्हारा हक ये चाहिए भी नहीं फालतू सा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी औकात क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। और ये कहते हुए वो विंग के हेयर्स को पकड़ लेती है। तभी विंग ये सब देखता है और विंग से अब सहा नहीं जाता और वो मेम्मा को ज़ोर से धक्का देता है और वहाँ से वो भाग जाता है, एकदम निकल जाता है। और पीछे से जो लिली थी वो चिल्लाती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, पर विंग नहीं रुकता, विंग वहाँ से भाग जाता है। और इधर जो मेम्मा थी वो कहती हाँ अच्छा हुआ वो चला गया। और ये कह के मैम वांग जी का हाथ पकड़ती है और वांग जी का हाथ पकड़ने के बाद कहती है चलो वांग जी हम एंजॉय करते हैं। और ये कहकर वो वांग जी को लेके जाने लगते, तभी वांग जी उससे हाथ छुड़ाता और कहता मैम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम अपना एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के वांग जी वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे शुयांग भी निकल जाता है। और इधर जो मैम थी वो चिल्लाती रह जाती है और जब मैम पीछे मुड़ती है तो सारे एम्प्लॉयज़ खड़े थे। तब
मम्मा कहती है हे गाइस हम लोग चलो एंजॉय करते हैं, और मम्मा ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो, एकदम वो इनोसेंट हो ऐसे बिहेव कर रही थी। और ये सब देख के लिली को गुस्सा आता और लिली वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती है ऐसे बड़े लोगों के बीच में, वो भी जानती है कि वो गरीब है, तो इसलिए वो कहाँ से बोल सकती है कुछ भी। और वहाँ से वो निकल जाती है और धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ निकल जाते हैं। तभी मम्मा कहती है हे गाइस तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि विंग कितना ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। वो पीछे से ऐसे चिल्ला रही थी, पर इधर जो एम्प्लॉयज़ थे वो चले जाते हैं वहाँ से, और हमें विंग को दिखाते हैं। विंग रोते हुए निकल चुका था बाहर, और वो होटल से बाहर निकलने के बाद वहाँ से भागने लगा था। वो सुनसान सड़क पे बस भागता जा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे जंगल आ गए थे, जंगल में भी वो भागता जाता, बस रोते हुए वो भागता जाता। उसे बस शांति चाहिए, वो ये सब नहीं सुन सकता है, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि जब मैं उसको ऐसा सब कुछ बोल रही थी, तब जो गाँव वालों की बातें थी वो उसके दिमाग में घूमने लगी थी। गाँव वाले उसे कैसे ह्यूमिलिएट करते थे, कैसे परेशान करते थे, जैसे लग रहा था विंग का कोई ट्रॉमा बाहर आ रहा है। और विंग एक मतलब उसी के आसपास जंगल था, उस जंगल में चला जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो एक ट्री के पास जाता है और वहाँ पे बैठ के रोने लगता है और कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत ज़्यादा ही मासूम हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कहते हुए विंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे और कुछ नहीं, बस विंग रोए जा रहा था, क्योंकि उसे ये सब सहा नहीं जा रहा है, उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो उसके साथ हो रहा है। और विंग रोते रोते वहीं पे बैठा रहता है, और वो कुछ टाइम तक वहीं रहता है। फिर जब कुछ टाइम के बाद वो शांत होता है, तब वो देखता है इधर उधर, और इधर उधर वो देखता है, तब वो डर जाता है, क्योंकि वो अभी अंधेरे में है, एक घने अंधेरे में और एक जंगल में। उसे समझ में आया था वो किस तरफ से आया था, वो तो रोने के चक्कर में भूल ही गया कि वो किस तरफ से आया था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस तरफ से यहाँ पे आया था। और ये सब देखने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और वो और ज़्यादा रोने लगते हैं कि अब उसका आखिरी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जानवरों की आवाज़ें आ रही है, जो सुनकर विंग को डर लग रहा है। और विंग सोचने लगता है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कहाँ आ जाऊँगा, मैं यहाँ कैसे आ गया। और ये कहते हुए विंग वहीं बैठ के रोने लगता है और कहता है ग्रैंड माँ आप कहाँ हो, ग्रानी आप कहाँ हो, प्लीज़ मुझे कोई तो बचा लो, प्लीज़ बचा लो। और ये कहते हुए विंग रो रहा था, बस रोए जा रहा था, उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो रो रहा था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी जब वहाँ से निकला था तब वो बाहर आता है और विंग को ढूंढने लगता है, और उसे लगता है विंग बाहर नहीं जाएगा, वो अपने रूम में जाएगा। और वांग जी फिर तुरंत गया था विंग के रूम में, और विंग के रूम में जाने के बाद उसने विंग को ढूंढा पर विंग नहीं मिला। फिर वो बाहर आया और इधर उधर देखा, पर उसे समझ में नहीं आया कि वांग जी कहाँ गया होगा। और फिर वो गया सीसीटीवी रूम, और सीसीटीवी रूम में जाके देखा कि विंग एक सुनसान सड़क की ओर भागता हुआ जा रहा, और फिर वहाँ से जंगल में चला गया। ये देखने के बाद वांग जी तुरंत भागता है जंगल की तरफ, और वो जंगल में जाके अब ढूंढ रहा था विंग को, और उसके साथ शुयांग भी ढूंढ रहा था, और दोनों बस विंग को ढूंढे जाते, और उन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग कहाँ चला गया। विंग को इतनी जल्दी क्या थी जाने की, विंग थोड़ा वेट तो कर लेता वांग जी का, वांग जी आके उसे संभाल लेता, पर विंग कहाँ गया। और वांग जी को पता नहीं क्यों अपने हार्ट में दर्द हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। जब मैमा उसे बोल रही थी ये सब, तब वांग जी का मन कर रहा था कि वो मैमा को तुरंत गोली से मार ही दे, क्योंकि उसकी भी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। पर जो विंग था वो वहाँ से भाग गया, अब वो कहाँ गया। और इधर जो वांग जी था वो हर तरफ ढूंढ रहा था कि विंग तुम कहाँ हो, बस विंग एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग, तुम अब मेरे साथ ही रहोगे। मतलब वो अपने दिल में अलग अलग ख्याल, अलग अलग चीज़ें सोच रहा था, बोल रहा था, और वो बस विंग को ढूंढे जा रहा था। और ढूंढते हुए कहता विंग तुम कहाँ हो, विंग मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा विंग। और ये कहते हुए वो हर जगह बस विंग को ढूंढ रहा था, बस विंग को, पर विंग उसे नहीं मिल रहा था। और हमें दिखाया जाता है 5 घंटे बाद का सीन। अभी रात के 1 बज रहे थे, और जो वांग जी था उसे कहीं से रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि हमें स्वयं उस रोने की आवाज़ की तरफ जाना होगा। तभी जो स्वयं था वो कहता है ठीक है बॉस चलिए। और ये कह के वो दोनों जाते हैं जहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही थी, और जब वहाँ पे जाते हैं तब वहाँ पे विंग बैठ के रो रहा था। ये देखने के बाद जो वांग जी था वो तुरंत जाता है विंग के पास, और वो विंग के पास आता है और कहता है विंग विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग। तब विंग देखता है वांग जी को, और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो तुरंत वांग जी के पास चला जाता है, और वो वांग जी को गले लगाता है और कहता है वांग जी बॉस बॉस मुझे बचा लीजिए प्लीज़, बॉस मुझे बचा लीजिए प्लीज़, बॉस मुझे बचा लीजिए। और ऐसे कहते हुए वो रो रहा था, बस रोए जा रहा था, और उसको कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, बस वो रो रहा था। और इधर वो रोते रोते वांग जी के जो लैब में उस वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद वांग जी कहता है शिवंग शिवंग इसे क्या हुआ शिवंग। तब जो शिवंग था वो कहता है बॉस हमें इन्हें लेके चलना होगा, हमें इन्हें हॉस्पिटल दिखाना होगा। और ये कहते हुए वो लोग तुरंत होटल में जाते हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी थे, क्योंकि ये होटल जंगल में था ना, इस वजह से यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी रहते थे। तो वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उसे सलाह देते हैं, और तब डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं इनको किसी सांप ने काटा है और इनकी बॉडी में जहर फैल रहा है, और हमें इनको
अब एंटीडोट देना होगा और इनकी जो देखभाल है वो करनी होगी और इन्हें हमें यहीं पे कुछ टाइम के लिए रखना होगा। और ये कह के वो लोग विंग को दवा देते और वो लोग विंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे और विंग के चेहरे पे बस पानी मारे रहते, ठंडी ठंडा पानी, जैसे विंग उठ जाए। और विंग की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, पर इतना ज़्यादा उसके पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था कि उसकी आंखें बंद हो रही थी। पर जो वांगजी था वो कहता है नहीं विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते हुए विंग अपने ही पास बैठा के विंग को, और उसके जो आंखें थी उस पर पानी मार रहा था। बस वो पानी बार बार मारे जा रहा था क्योंकि वो विंग को सोने नहीं दे सकता है। विंग अगर सो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो सांप का जहर है उसको ख़त्म करने के लिए एक जहर और विंग की बॉडी में डाला जाएगा, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है इस वजह से। और विंग को जगा के ही रखना होगा क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो सांप ने काटा है वो जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है लगभग, इसलिए। और इधर वांगजी बैठा हुआ था और वो विंग को बस पकड़ के बैठा हुआ था। उसको विंग को ऐसे देख के बहुत बुरा लगा था। आज वांगजी को समझ में आ रहा था, जब उसने विंग को पहली बार देखा था तभी वांगजी का दिल विंग का हो गया था। और वांगजी बस विंग को देख रहा था और कहता विंग तुम बच जाओ बस, और कुछ नहीं। मुझे अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया, मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देख के तकलीफ़ क्यों होती थी। आज मुझे पता चल रहा है और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग, चाहे जो हो जाए, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ही हमदर्दी है, इस वजह से मैंने तुम्हें नौकरी दी, इस वजह से मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। इतने दिनों से तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, मैंने फ़ोन दिया, तुम्हारी हर चीज़ें मैंने पूरी की, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तुमसे हमदर्दी है क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं है। पर आज मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज तुम्हें तकलीफ़ में देख के मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि तुम नहीं सोच सकते विंग, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए विंग की बॉडी को वांगजी लेके बस बैठा होता और शुयांग बस इधर उधर डॉक्टर से दौड़ भाग करके सब कुछ पूछा था। और डॉक्टर कह रहे थे देखिए हमने दवा दे दी है और अब उनके ही ऊपर है कि वो कब तक होश में आ जाएंगे फिर से, क्योंकि इनकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं और ये बार बार उसी के जहर के नशे में जा रहे हैं। इस वजह से इन्हें इनके चेहरे पे पानी फेंकते रहिए और इन्हें सोने नहीं देना, चाहे जो हो जाए इनको सोने नहीं देना है। तब वांगजी वहीं बैठा हुआ था और वो कहता है ठीक है डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं वही मैं करूँगा। और वहाँ पे ढेर सारा पानी ला के रखा जाता और वांगजी बार बार विंग के चेहरे पे बस पानी डाल रहा था और विंग की पूरी बॉडी को शेक कर रहा था। विंग तुम्हें सोना नहीं है, बस तुम सो मत, विंग तुम्हें सोना नहीं। और ऐसे ही कहते हुए उनकी वो पूरी रात बीत जाती और रात भर विंग भी नहीं सो पाता है सही से, ना वांगजी तो पूरी रात बस विंग की केयर करने में लगा था। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में भी अब जो वांगजी था वो बस विंग को ही जगा के रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इनको 2 दिन तक जगा के रखना है। और ये कहने के बाद वहाँ से डॉक्टर चले गए थे और फिर जो वांगजी था वो विंग को अभी भी जगा के रखा था। और अभी जो जहर का जो डोज था वो कम हो रहा था और विंग की आंखें थोड़ी खुल गई थी और वो जगह मतलब अब वो बैठ गया था, पर अभी भी उसके चेहरे पे पानी मारा जा रहा था और वांगजी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हर हालत में तुम्हें बचा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वांगजी बस विंग के हाथों को सहला रहा था और वो बस विंग को सांत्वना दे रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। और इधर विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था बेड पे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसका सर घूम रहा था। हाँ उसके जहर थोड़ा कम हुआ है, पर अभी भी उसके जो बॉडी है उसमें जहर है, जहर ख़त्म नहीं हुआ है। इस वजह से विंग का जो पूरा बॉडी था वो चक्कर खा रहा था और उसे मन कर रहा था कि वो जाके सो जाए, क्योंकि उसके बॉडी में जहर फैला हुआ था ना। पर जो वांगजी था वो उसे जगा के रखा था। और जब पूरे ऑफिस वालों को इधर ये सब पता चलता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और सबको विश्वास होता है विंग के साथ ये हो गया। और सब लोग मिलना चाहते थे, पर शुयांग सबको मना कर देता और सबको कहता है आप लोग यहाँ से घर अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं और बस तैयार है, हम लोग बाद में आएंगे जब विंग ठीक हो जाएगा। तब वहाँ से जो सारे एम्प्लॉयज़ थे वो चले गए थे और इधर मैमा बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रही थी और वो कहती नहीं वो जाएगी तो वांगजी के साथ जाएगी, वो वांगजी के साथ डील करने वाली है और अगर उसने कैंसिल कर दिया तब वांगजी का लॉस होगा। और इधर जो शुयांग था वो ये सब जाके वांगजी को बताया था, तब वांगजी ने कहा था उससे कह दो वो यहाँ से जाए, मैं उससे बाद में बात करूँगा और अभी मेरे लिए विंग इंपॉर्टेंट है, मैं विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद उसने शुयांग को भेज दिया था और इधर शुयांग ने आके बता दिया था। तब जो मेहमान थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्सा होने के बाद वो तुरंत वांगजी के पास कॉल करने लगी थी। और वांगजी अपने फ़ोन पर देखता है कि मेहमा का बार बार कॉल आ रहा है। ये देखने के बाद वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने कॉल उठा के मेहमा के ऊपर
ऊपर चिल्ला दिया था और मैं उसके चिल्लाने से इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो वहाँ से चली गई थी चुपचाप, क्योंकि वो जानती है कि वांगजी एक माफिया है और वांगजी किसी को मारने से पहले सोचता नहीं है, इसलिए मैं उससे ऐसे पंगा नहीं ले सकती है, वो उसे वांगजी के हिसाब से ही चलना होगा। मैं ये सोच के वहाँ से चली गई थी और इधर वांगजी अब विंग का बस ख्याल रख रहा था। विंग को वो खाना खिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर वो वांगजी को विंग को सोने नहीं दे रहा था, बस विंग को जगा के रख रहा था। और आज का भी दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। दूसरे दिन में विंग बैठा होता और कहता वांगजी अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे सोना है, क्योंकि विंग ने अभी तक ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, पर आज विंग एकदम अच्छे से प्रॉपरली बोल पा रहा है, क्योंकि जब जहर का नशा ज़्यादा हो गया था तब जो विंग था वो मुँह ही नहीं खोल पा रहा था, तो वो बोलता क्या। पर आज विंग अच्छे से बातें कर रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता विंग अभी तुम नहीं सोगी, क्योंकि अभी डॉक्टर आएंगे और तुम्हें चेक करेंगे, फिर उसके बाद तुम यहाँ से कुछ भी करोगे। तब विंग कहता वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, और आप मेरी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे बस सोना और कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता विंग ये सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पर अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। और ये कहने के बाद वो अभी भी विंग को बस बैठा के रखा था और विंग इरिटेट होता कहता डॉक्टर खाओ जल्दी चेकअप करो, मुझे सोना है, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, मुझे नींद आ रही है। और वांगजी कहता विंग तुम भी नहीं सोया और मैं भी नहीं सोया हूँ, तो अभी आके डॉक्टर जब चेकअप करेंगे फिर उसके बाद हम दोनों सोएंगे, तो चुपचाप अभी शांति से बैठे रहो। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।